गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। यानी आज की 26 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल पर जो भी बातें रहे वही डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो हमने सारे के सारे जो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। हालांकि काफ़ी तो ये न्यूज़ तो काफ़ी रहे, बहुत ही रहे, बट हमने जो भी डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे। एंड आइए देखते हैं एक नई उम्मीद के साथ। एंड जो भी बातें नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। बताना क्या रहा है क्वेश्चन में। हेल्थ लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन नहीं, जो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज रहे। एंड पहले ये बताना लिवर को स्टडी को क्या कहा जाता है। इसे हेपाटोलॉजी कहा जाता है, हेपाटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हार्ट स्टडी। एंड देन सो ध्यान में रखिएगा जो कि एसोसिएशन एंड एसोसिएटेड जो कि लिवर डिजीज से एसोसिएटेड है। प्रिवेंशन, इसे प्रिवेंशन और हेल्थ इन न्यू कैटेगरी। एक हेल्थ मतलब ये है, हेल्थ मतलब क्या है, जो कि एज फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड जो लिवर डिजीज रहे, एल फॉर लिवर डिजीज रहे, इसके बारे में जो कि एक न्यू इनिशिएटिव है। ये जो न्यू इनिशिएटिव किसने लॉन्च करी है, कौन से मिनिस्ट्री ने, कैटेगरी इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, बताना। यो यकृत रहे, यानी जो जिसे लिवर कहा जाता है। एंड शरीर में जो यकृत रिलेटेड जो रोग रहे, इसे जो कि रोकथाम के लिए एक नई श्रेणी यानी नई इनिशिएटिव लाया गया है। कौन से मंत्री के द्वारा, ये है अमित शाह के द्वारा। यानी ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ये लाया गया है एक इनिशिएटिव। मतलब कौन से इनिशिएटिव, जो अल्कोहल रहे ना सबसे जो खतरनाक पहुंचती है, मतलब जो अल्कोहल जो कंज्यूशन करती है, इन्हें पहले जो लिवर है ना इसकी समस्या देखने को मिलती है। लिवर समस्या यानी जैसे मान लो जो लिवर जॉन्डिस रहे ना, उसी तरह जो बिलिरुबिन की मात्रा में जो गड़बड़ी रहे, वही जो क्या रहे, लिवर जॉन्डिस सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम पहुँच जाती है वो है लिवर के, ध्यान में रखना। एंड और एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, क्या बताना, जो एक ऑर्गन है जो कि रीजनरेट करती है, वो कौन सी ऑर्गन है, वो भी लिवर है, ध्यान में रखना। एंड ध्यान रखना, लिवर तो हमने डिस्कस किया। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो SAELT से जो लॉन्च करिए, मेन उद्देश्य यही है कि जो लिवर जो डिजीज रहे इसे प्रिवेंट करना। एंड देन लिवर फेल्योर जो रहे ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो लिवर फेल्योर रहे इससे रोक लगाना, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आज बहुत ही क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहे। एंड यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च द हेल्थ इनिशिएटिव टैकल, जो कि टैकल करने के लिए, यानी जो लिवर डिजीज रहे इसे टैकल करने के लिए, लिवर डिजीज जो कि नेशन वाइड। एंड द इनागुरल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिवर हैबिटेशन एंड द सेंटर एट ILVS दिल्ली में, ये दिल्ली में जो कि ये इनागुरेट करिए। हालांकि ये जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, बस ध्यान में रखना, ये एक न्यू इनिशिएटिव है। देखते हैं। एंड क्या बताना न्यू दिल्ली के बारे में। न्यू दिल्ली के बारे में कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली कैपिटल न्यू दिल्ली है। एंड देन रिसेंटली जो CM बने वो रेखा गुप्ता बने। एंड क्या देख ले उनके बारे में देखते हैं। यस, न्यू दिल्ली ये कैपिटल तो न्यू दिल्ली। एंड 13 February 1931 में ये कैपिटल बने। एंड देन बात करें जो न्यू दिल्ली है ना, जैसे मान लो जो यहाँ से जो यमुना रिवर निकल रहा है, यमुना रिवर क्या रही है, जो यमुना रिवर जो निकल रहा है यहाँ से, मतलब जो यमुना रिवर कहाँ से निकल रहा है, जो उत्तर प्रदेश रहे, उत्तर प्रदेश से ना, ये कौन सी ग्लेशियर बताना, ये यमुनेत्री ग्लेशियर से। इसके बाद जो कि हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में। एंड थोड़ी दूर बाद ये जो कि हिमाचल प्रदेश के बाद जो कि ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। एंड हरियाणा में जो न्यू दिल्ली रहे ना, ये हरियाणा एंड देन UP के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसके बीच में ये फ्लो हो जाती है, यानी जो यमुना रिवर है, ध्यान में रखिएगा। जो हरियाणा में जो एंटर करी उसे क्या कहा जाता है बताना, यमुनानगर कहा जाता है इसे, यमुनानगर। यस, इसके बाद बताना ट्रिब्यूटरी बता सकते हो, जो यमुना रिवर है, मान लो ये रमना रिवर है,
इसका ट्रिब्यूटरी होता है ना, लेफ्ट बैंक कौन सी एंड देन राइट बैंक कौन सी। ये मान लो ये रहे लेफ्ट बैंक, ये है लेफ्ट बैंक एंड देन यहाँ रहे राइट बैंक। क्लियर। एंड यहाँ जो कि टर्न्स रिवर, टर्न्स एंड देन हिंडन, और हिंडन जॉइन कर जाती है एंड देन यहाँ तो गंगा के में जो गंगा जो त्रिवेणी संगम रहे, जो प्रयागराज रहे, ये तो प्लेस रहे जो कि ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश में। एंड देन बात करें जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? राइट बैंक में काफ़ी सारे रिवर है। चंबल सबसे लार्जेस्ट जो इसके ट्रिब्यूटरी है ना, सबसे लार्जेस्ट है चंबल, जो कि जॉइन कर जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश से जो निकल रहा है वो सिंध रिवर, वो भी एक इनकी मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहे यमुना रिवर की। एंड देन बात करें किसके बारे में, यमुना रिवर के जो किनारे आगरा सिटी स्थित है, दिल्ली भी स्थित है, सो ध्यान में रखना। एंड इटावा शहर भी स्थित है, ये बात ध्यान में रखना। एंड जो इटावा शहर है ना, ये जो बेतवा रिवर है, जो बेतवा रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटर है बेतवा, वहाँ से थोड़ी पीछे ये रहे, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो काफ़ी बातें रहे बट इतनी सी बात ध्यान में रखना यमुना रिवर के बारे में तो डिस्कस कर लिया। एंड देन बता दूँ ये कोलकाता जो कि न्यू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करवाया गया 12 दिसंबर 1911 में, ध्यान में रखना। एंड देन सीएम जो कि रेखा गुप्ता फोर्थ पीएम जो कि फीमेल पीएम बने, सॉरी सीएम बने। एंड देन फर्स्ट बीजेपी फीमेल सीएम बने। एंड गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना रहे, यानी 22 नंबर की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश। एंड देन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू पंजाबी। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा एंड दशहरा एंड रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस एंड द दिल्ली ट्रेड फेस्टिवल। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2 बताना क्या पूछा जा रहा है, which organization was ranked first in the पंचायत, sorry which organization ranked first the पंचायत कस्मत, जो कि पंचायत कस्मत जो कि निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, ये क्या है असल में हमने डिस्कस करेंगे। जो कि इन 2025 कैटेगरी में जो पंचायती सिस्टम रहे ना, ये पंचायती डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 24 अप्रैल। एंड देन ये कौन सी संस्था को जो कि दी गई है ये अवार्ड, कौन सी अवार्ड, ये है PKNSSP, यानी जो पंचायत कस्मत निर्मम सर्वोत्तम जो संस्थान रहे पुरस्कार ये दी गई है। ये केरला जो रहे, यानी जो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहे, ऑप्शन डी इज तो राइट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। दिस ईयर नेशनल पंचायत राज NPRD विल मार्क ए स्पेशल मोमेंट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 आर द नेशनल इवेंट NPRD एंड 2025 टू बी हेल्ड एट जो कि लोना उत्तर ग्राम में हो रहा था, उत्तर ग्राम पंचायत में हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट एंड मधुबनी बिहार ऑफ द 24 अप्रैल 2025 में, ध्यान में रखिएगा। एंड पंचायत जो कि कस्मत निर्मम सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार के बारे में बात करें, जो PKNSSP, इसमें जो टॉप पर रहा है वो है केरला, देख सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारे कैटेगरी में ये डिवाइडेड करवाया गया है, हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये केरला रहे एंड केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KILA रहे, ये टॉप पर बने हुए हैं केरला। एंड देन सेकंड पर रहे जो कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायत राज जो ओडिशा रहे, ध्यान रखना ये सेकंड पर रहे। एंड जो कि रैंक 3 पर स्टेट इंस्टीट्यूट जो कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट आसाम रहे तीसरी पर। एंड जो टॉप पर है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड जो आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड के बारे में बात करें ANPA से, इसमें टॉप पर जो रहे, टॉप रैंक टॉप 1 पर है, ये है मल ग्राम पंचायत जो कि ध्यान में रखना, जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना की है, रेवंत रेड्डी CM रहे। एंड जो कि रैंक 2 पर है, ये है हतादर जो कि ग्राम हथवादर ग्राम पंचायत जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की है, ध्यान में रखना। हालांकि हमने जो ओडिशा के बारे में हमने जो डिस्कस की, किसके बारे में, जो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, मतलब जो क्या रहा है PKNSSP ये अवार्ड दी गई है ना केरला, यानी PKNSSP क्या है, पंचायत जो कि कस्मत निर्मम सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। क्लियर, इतनी सी बात। ये बात कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर पंचायत जो कि स्पेशल अवार्ड के रूप में,
ध्यान में रखिएगा। एंड रैंक तीसरी पर जो कि गोलफुडी जो कि ग्राम पंचायत, गोलापुरी ग्राम पंचायत जो कि रहे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। बस ध्यान में रखना। एंड इसमें जो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में ये CASP है, इसमें जो टॉप पर है ये है दोवा एस ग्राम पंचायत जो कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात है। क्या बात बताना। नंबर तीसरे पर क्या है, ऑन व्हिच डेट द ऑब्जर्व आज द वर्ल्ड डे ऑफ द लेबोरेटरी। क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ द लेबोरेटरी जो कि ध्यान में रखना, डे ऑफ द लेबोरेटरी एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितना भी लेबोरेटरी एनिमल रहे ना, इसके ऊपर में जो काफ़ी सारे रिसर्च की जाती है, इनके बारे में एक डे रहे, डेडिकेटेड डे। एंड लेबोरेटरी एनिमल जो बहुत ही मतलब बहुत ही पेनफुल सिचुएशन झेलती है। एंड इसके बावजूद जो कि मतलब इंडिया जो कि ये लोगों के लिए, जो ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे, बट इनके लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक रहे। क्या करें। एंड जो कि ऑन व्हिच डेट इज द मतलब कोई भी दवाई रहे या फिर कोई भी इंजेक्शन रहे, वो लोगों से पहले जो जितना भी मामल, जैसे मान लो जो मंकी रहे एंड देन एप एंड जो माइस रहे, इनके ऊपर में पहले ही प्रयोग की जाती है। पता है वो आपको। ऑन व्हिच डेट इज ऑब्जर्व आज द वर्ल्ड डे ऑफ द लेबोरेटरी एनिमल, ये 24 अप्रैल। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन इसी डेट को भी पंचायती राज दिवस, यस अभी हमने डिस्कस की। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं क्या रहे, वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स आल्सो नोन एज द वर्ल्ड डे फॉर द एनिमल्स लेबोरेटरी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 दिस डेट वाज चूजन बिकॉज ऑफ द बर्थडे ऑफ द हाई बोर्डिंग, जो कि ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है इसी डेट को, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल जो रहे आउटस्पोकन एंटी वाइव जो कि वीबी सेक्शनिस्ट एंड द डे ऑफ द एस्टेब्लिश्ड इन 1979 बाय द नेशनल एंटी विविशन सोसाइटी NAVS। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें डे वाला क्वेश्चन, देखते हैं सारे के सारे मार्च और अप्रैल के कवर कर लेते हैं। बस देखते हैं। 0 डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को हमने डिस्कस करती है। 1 मार्च ये है वर्ल्ड सेल्फ डिफेंस डे। 1 मार्च सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे SIAD डे। 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, इंपॉर्टेंट डे है। एंड 5 मार्च ये है पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व करी जाती है उड़ीसा में। अभी के टाइम में जो CM रहे जो मोहन चरण मांझी, इन्होंने कैंसिल करी है, पता है आपको। एंड ये जो कि होती है बिजू पटनायक की बर्थ। एंड बिजू पटनायक जो कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी भूमिपुत्र अवार्ड, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 1900 क्या रहा है 83 या फिर 88 बताना कौन सी ईयर में दी गई थी, जो कि 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन डे। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट डे है 8 मार्च जो कि रामाकृष्ण जयंती होती है। रामाकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना करवाया गया था, जो किसके द्वारा 1897 में जो स्वामी विवेकानंद रहे, इनके द्वारा। एंड बताना 1897 किसकी जन्मदिन जो बर्थडे रहे, सॉरी 1800 बार 1900 क्यों लिखा जा रहा है। 1897 ये जो क्या रहे सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं की है। एंड देखते हैं CISF राइजिंग डे 10 मार्च को। 14 मार्च ये है फायर डे 22/7। एंड देन 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। एंड 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 18 मार्च ये है ऑर्डांस फैक्ट्री डे। 20 मार्च ये है हैप्पीनेस डे। 20 मार्च ये है ओरल हेल्थ डे। एंड 20 मार्च ये है वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, डाउन सिंड्रोम डे। 21 मार्च वर्ल्ड पोएट्री डे। 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च ये है शहीद दिवस जो भगत सिंह रहे। एंड देन सुखदेव थापर एंड देन शिवराम राजगुरु। 23 मार्च ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च ये है वर्ल्ड TB डे। टारगेट 2025 तक ख़त्म करना। एंड देन इन जो वर्ल्ड ओवर में जो एम रहे 2027 तक रहे। एंड 27 मार्च ये है वर्ल्ड टीचर डे एंड सॉरी थिएटर डे। एंड 30 मार्च ये है राजस्थान डे। क्लियर, 1949 में बने, ध्यान में रखिएगा। एंड बताना CO2 को ख़त्म करना ये कौन सी ईयर तक लक्ष्य रहे, यानी 0 कार्बन एमिशन 2017 तक रहे। एंड इंडिया जो कि एक डेवलप्ड नेशन बनना ये 2047 बस।
देखते हैं अप्रैल मंथ की क्या रहा है, जो कि 1 अप्रैल ये है अप्रैल फुल डे, 1 अप्रैल ये है इंटरनेशनल वार्ड डे एंड 1 अप्रैल ये है प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस डे, ये ब्लाइंडनेस है। एंड उड़ीसा डे 1 अप्रैल 1936 एंड 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे एंड देन 4 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे, यस माइन अवेयरनेस डे एंड नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द कंसाइंस डे। 6 अप्रैल ये इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 में स्थापना, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस रहे। एंड देन 10 अप्रैल ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल ये है नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे। 11 अप्रैल ये है वर्ल्ड पार्किंसन डे। 13 अप्रैल जलियांवाला वाला बाग मासक है। इंडिया में एक जो उड़ीसा में एक जलियांवाला वाला बाग भी सेकंड जलियांवाला कहा जाता है। इसे क्या रहे रक्त तीर्थ ऐसे रहे ना नाम, क्या रहे बताना, इरम रक्त तीर्थ, यस इरम रक्त तीर्थ कहा जाता है। इरम मासक है ना 28 सितंबर 1900, ये 1942 की बात है। डीएसपी कुंज बिहारी रहे, सेकंड जलियांवाला वाला बाग मासकर कहा जाता है। 13 अप्रैल ये है वैशाखी डे एंड उड़ीसा न्यू ईयर एंड देन 14 अप्रैल ये है वी आर अम्बेडकर बर्थडे। 6 पूछे तो 6 दिसंबर ये है महापरिनिर्वाण डे। 14 अप्रैल ये है पुथांडु डे तमिलनाडु की न्यू ईयर। 14 अप्रैल ये है पहली वैशाख। 17 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल ये है वर्ल्ड लिवर डे, हेपाटोलॉजी कहा जाता है स्टडी को। 21 अप्रैल ये है नेशनल सिविल सर्विसेज डे एंड देन 22 अप्रैल ये है वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल ये है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 23 अप्रैल ये है इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे, आज हमने डिस्कस करी। एंड देन 25 अप्रैल ये है मलेरिया डे। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एंड देन प्लाज्मोडियम मैलेरी, 3 टाइप की होती है, पता है आपको एक पैरासाइट। 26 अप्रैल ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 27 अप्रैल ये है साउथ अफ्रीका फ्रीडम डे एंड देन 28 अप्रैल वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ डे एंड 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 30 अप्रैल ये है वर्ल्ड वेटरन डे एंड 30 अप्रैल ये है आयुष्मान डे। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे डिस्कस कर लिया। एंड अभी के टाइम में जो रिसेंटली आयुष्मान जो इम्प्लीमेंट करवाया गया न्यू दिल्ली में, पता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डिस्कस कर लिए, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है। एक्सरसाइज डेजर्ट, ये बताना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 इज ए 10 द मल्टीलेटरल एयर वारफेयर एक्सरसाइज हेल्ड एट व्हिच प्लेस, ये हो रहा है कहाँ हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरात में हो रहा है। एंड बस ध्यान में रखना ये एक मल्टीलेटरल इंडिया पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 एंड प्रीमियर मल्टीलेटरल जो कि एयर कम्बैट एक्सरसाइज एंड होस्टेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरात के द्वारा ये होस्टेड किया जा रहा है। एंड ध्यान में रखिएगा द एक्सरसाइज इंक्लूड द एयरफोर्स एंड द ऑस्ट्रेलिया जो बहरीन रहे, फ्रांस एंड जर्मनी, कतर, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके एंड यूएसए, सारे के सारे यहाँ पार्टिसिपेट करिए, ध्यान में रखिएगा। एंड ये 10वां नंबर की है, इसलिए ये 10th लिखी गई है। बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज, आइए सारे के सारे जो एक्सरसाइज फिर से डिस्कस करेंगे। कितनी बार डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे जब तक हमें पूरी तरह याद ना देना चाहिए। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में, मालदीव में हुआ था। एक्सरसाइज जो कि साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में। एंड देन विंग राइडर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड देन एयरफोर्स के बीच में, ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हुआ था। एक्सरसाइज कुमोडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एट इंडोनेशिया में हो रहा था। मोर देन 15 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में 6th एडिशन रहे एट जापान की माउंट फुजी में। डेट पूछे तो 25 फेब टू 9 मार्च तक हो रहा था। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हो रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना पूछे तो 1 फेब 1977 एट वेस्ट बंगाल में हो रहा था। डेजर्ट हॉन्ट 2025 इंडियन आर्म फोर्सेस, नावल फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड जो नावल फोर्सेस, थल सेना, जल सेना एंड जो वायु सेना रहे, तीनों के बीच में हो रहा था 24 टू 28 फेब एट जोधपुर राजस्थान में। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड जो कि यूएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था। 5 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए। ट्रोपेक्स 2025 इंडियन नावल फोर्सेस जो कि एयर फोर्सेस एंड आर्म्ड फोर्सेस एट इंडियन ओशन जो कि ऑब्जर्व करवाया जा रहा था, ये बाइनियरली ऑब्जर्व की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं और भी जो भी हो रहा है एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एट किर्गिस्तान में हो रहा था। 12th एडिशन रहे एंड 10 to 23 मार्च तक चल रहा था।
वंगोसागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एंड देन वरुण एक्सरसाइज ये 2025 की है, जो कि इंडिया फ्रांस 23rd एडिशन 19 मार्च टू जो कि 22 मार्च तक चल रहा था अरब सागर के ऊपर में। एंड एक्सरसाइज एक्यू में जो कि इंडिया विद द 10 अफ्रीकन कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। एंड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एट अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था। एंड अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर जो एंटर कर रहा है, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा, नामचा बरवा पर्वत राय, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि 27 क्या हमने डिस्कस की, प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज ये तो अरुणाचल प्रदेश में 25 to 27 मार्च। एंड देन इंदिरा एक्सरसाइज 2025 ये इंडिया और रशिया के बीच में 14th एडिशन चेन्नई में हो रहा था, बे ऑफ बंगाल में 28 मार्च टू 2 अप्रैल तक। एक्सरसाइज टाइगर ड्रीम 2025 इंडिया और यूएस के बीच में, एंड 4th एडिशन है, 4था एडिशन, एंड 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक चल रहा था। 6th एडिशन ऑफ बायलैटरल डस्ट लीग एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो कि 2019 में चल रहा था। ध्यान रखिएगा सारे के सारे जो 18 जो हमने डिस्कस करी है, ये एक्सरसाइज जो डेजर्ट फ्लैग रहा है, 10 मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एयर वारफेयर एक्सरसाइज यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। क्लियर इतनी सी बात, जो भी बताया जा रहा है ना ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है ये सारे के सारे क्वेश्चन। एंड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो देखने को मिलता ही मिलता है। एंड इसमें कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है, ध्यान में रखिएगा। एक एक करके हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड सॉरी ये ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस कर ली ये क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस करी ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 पर क्या रहे, नंबर 5 पर क्या रहे, व्हिच न्यू अवार्ड कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस आर द ऑस्कर एंड विल द स्टार्ट फ्रॉम 2025। ध्यान में रखना ये 2025 में ये कौन से एक वेस्ट कैटेगरी के जो सिलेक्टेड करवाए गए, जो ये बस आपको आंसर बता देते, तो ये जो वेस्ट स्टंट कैटेगरी है ना, डिजाइन कैटेगरी, इससे सिलेक्टेड करवाए गए क्या है, जो कि 2028 तक, ये 8 के बाद जो कि ये ऑस्कर में शामिल करवाया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बस बात यही है। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू अवार्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस आर द एकेडमी ऑफ द अवार्ड एंड स्टार्टिंग 2028 विल बी बेस्ट स्टंट डिजाइन के कैटेगरी में। दिस कैटेगरी विल बी रिकॉग्नाइज द वर्क स्टंट एंड द प्रोफेशनल इन द फिल्म मेकिंग। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट, आज क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो ध्यान में रखना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड 6 पर देखते हैं क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ सर्बिया। सर्बिया की न्यू पीएम कौन बने हैं, ये है डूरू मक्कुट, ऑप्शन डूरो मक्कुट, ऑप्शन बी एज तो राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। कैपिटल बताना, कैपिटल जो कि सर्बिया की ये है बेलग्राड जो कि कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी ये है सर्बियन, जो कि सर्बियन दिनार रहे करेंसी। एंड देन प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट कौन रहे, ये है अलेक्सेंडर वुसिक। ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो क्या करेंसी तो डिस्कस की, सर्बियन दिनार। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट जो कि ऑफिस होल्डर वॉज जो कि मेटिजा नेवोडिविक एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 27। ध्यान में रखना। एंड सो जो कि 1905 में बने थे। द करेंट प्राइम मिनिस्टर जो बने ये है ड्यूरो मक्कुटो। बस इतने इस बात ध्यान रखें। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, जो अलेक्जेंडर जो वुसिक रहे ये प्रेसिडेंट है। इलेक्टेड आज तो अपॉइंटेड आज तो अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट बाय द नेशनल असेंबली इन 16 अप्रैल 2025। बस नाम याद रखना और कुछ भी याद रखना जरूरत नहीं है। हु ओन द साउथ अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये किसने ओन करी है, ये मार्क्स वर्स्टापेन नहीं है। हमने हर बार डिस्कस करते रहे थे ना, जो मार्क्स वर्स्टापेन है जो रेड बुल की रहे वो नहीं है। एंड ये ऑस्कर पियास्ट्री ने ओन करी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑस्कर पियास्ट्री ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की। एंड ये जो कि मैकलेरन कंपनी की है। क्लियर इतनी सी बात है। एंड देन जो ये बताना, चाइनीज़ जो फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स किसने ओन करी थी, चाइनीज़ फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ओन करी थी। चाइनीज़ फार्मूला जो 1 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ओन करी है। एंड जो ग्रैंड प्रिक्स मतलब जो और एक जो कि बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये किसने ओन करी है, जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये इन्होंने भी ओन करी है। जो चाइनीज़ फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स एंड देन बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों के दोनों इन्होंने ओन करी थी, जो मैकलेरन कंपनी के रहे ऑस्कर पियास्ट्री। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट, ऑस्कर पियास्ट्री जो कि रूल्ड स्टेट ऑन द जेडा ऑन दी, बस नाम याद रखना।
और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर 8, द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 वाज कन्फर्ड व्हिच एजुकेशनलिस्ट सोशल रिफॉर्मर, किसे दी गई? ये है आचार्य सामंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अच्युत सामंत को दी गई है। देखते हैं इनके बारे में, जो कि इन्होंने हमने इसके बारे में डिस्कस की है, जो KIIT यानी जो किट एंड जो किस रहे, जो कि वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द 2025 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड इन दी, ध्यान में रखना, कोचराझर असम में दी गई है। द अवार्ड गिवन बाय द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट, इनके द्वारा दी गई है। एंड अनदर इंडिविजुअल एंड द आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन द एजुकेशन एंड द सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में इन्हें दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना, अच्युत योगी सामंत। नेक्स्ट नंबर 9, आज बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है एडिटिंग करने में, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे रिकॉर्ड करने में। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रेफर टू व्हिच आर्टिकल आज द न्यूक्लियर मिसाइल, कौन से आर्टिकल मेंशन करिए जो कि न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर? ये है 142। ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये आर्टिकल? जो एम्पावरमेंट ऑफ दी टॉप जो कोर्ट रहे ना, यानी जो सुप्रीम कोर्ट रहे, एम्पावरमेंट ऑफ दी टॉप कोर्ट रहे, एंड जो कि ध्यान में रखना, टॉप कोर्ट टू पास एनी बिल, मतलब एनी जो डिक्री रहे, जो भी रहे, जो ऑर्डर रहे, ये जो कि नेसेसरी रहे, ये सारे के सारे पास कर सकते हैं, जो कि ये एम्पावर्स द टॉप कोर्ट को ये प्रोवाइड की गई है। एंड कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट, ये देती है, जो कि 142 में मेंशन है। एंड 141 में क्या बता सकते हो? जो लॉ डिक्रीज करती है, जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट शैल बी द बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट की बाइंड करती है, जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ना, सारे के सारे कोर्ट जो कि ये ओबे करना चाहिए, ये इसमें मेंशन है 141 में। 43 बताना, 43 ये जो क्या रहे एडवाइजरी, ये जो एडवाइजरी एंड जुडिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे, ये एडवाइजरी एंड जुडिडिक्शन रिलेटेड रहे। 144 ये तो आपको पता है, सिविल एंड जो जुडिशियल जो अथॉरिटी है, इसके बारे में मेंशन करती है। ध्यान में रखना, इंडिया जो कि ये क्या रहे, सिविल एंड जो जुडिडिक्शन रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है, इससे ओबे करना चाहिए, बस इसमें मेंशन रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर द थर्सडे जो कि क्रिटिसाइज करिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द जजमेंट ऑफ द सेटिंग द टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की टाइमलाइन रहे टू साइन द विल पास बाय द स्टेट, ध्यान में रखना, स्टेट एंड ही वाज रेफरिंग टू द ऑल 8 जजमेंट इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड द वर्सेस ऑफ द, बस ध्यान में रखना, इन्होंने कौन सी आर्टिकल को, कौन सी जो आर्टिकल रहे, इसे न्यूक्लियर मिसाइल कही है। 142 फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कौन है? ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बॉम्ब कौन है? हेनरी मेस्ले, या फिर क्या रहे बताना। 10 सूर्य किरण डेजल एरोबिक्स जो कि सब ऑर्गेनाइज, एरोबिक सब क्या है? सब तो नहीं है, ध्यान में रखना, जो कि एरोबिक सब नहीं है, ये सो है। ध्यान में, ये कि शो है, जो कि ध्यान में रखना, जो कि ये शो जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया कौन सी प्लेस में? ये पटना में, यानी बिहार में। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये बिहार है, ध्यान में रखना, बिहार है, जो कि बिहार की पटना में। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये फर्स्ट जो कि टाइटल, मतलब जो सूर्य किरण, ये फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड और एक होती है जो सूर्य किरण एक्सरसाइज, बताना क्या रहा है? सूर्य किरण एक्सरसाइज बिटवीन किसके बीच में होती है? नेपाल एंड देन इंडिया के बीच में। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, एंड देन सेशन रीड करते हैं। सूर्य किरण एरोबिक टीम एंड द इंडिया एयरफोर्स स्टोल द स्पॉटलाइट ऑन द ओपनिंग डेट एंड ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ यानी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।